आप लोगों से कुछ बातें करूंगी, कुछ बेसिक चीजें जो मैंने भी फेस की इस बिजनेस के अंदर में, और जो शायद आप लोगों की लाइफ में भी आ रहा होगा, कुछ कुछ चैलेंजेस, कुछ बातें, कुछ चीजें जो आप फील कर रहे होंगे। तो उन सारी चीजों को मैं कोशिश करूंगी कि मेरी स्टोरी या जो मैंने फील किया, तो शायद आप उससे कुछ रिलेट कर पाए। कि जैसे पहले आई थिंक कि हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये एमवे बिजनेस क्यों करें, या इससे क्या मिलने वाला है, या शायद सिर्फ पैसा ही मिलेगा, या ये मीटिंग्स क्यों अटेंड करनी चाहिए बार बार। तो ये एक बहुत कहेंगे ना कि बेसिक एक सवाल है, या एक हर किसी आती ही है ये सारी चीजें। तो देखिए, मुझे यहाँ आके हम लोगों को क्या अच्छा लगा, और बेसिकली मुझे यहाँ जब एसोसिएशन मिला, अभी तो देखिए कि बहुत अच्छा हो गया है कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, और बहुत एसोसिएशन में आना भी बहुत आसान हो गया है। और जब हम लोग बिजनेस करते थे तो उस टाइम पे ये सारी चीजें बहुत कहेंगे कि अ, शायद फिजिकल फॉर्म में थोड़ी टफ थी। करते तो उस वक्त भी लोग थे, और लेकिन जब उस वक्त आपको घर छोड़ के जाना होता था अपने छोटे से बच्चे के साथ में, या अपने घर पे वो सारे काम को मैनेज करना, अपने पेरेंट्स को कई बार अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उन्हें छोड़ के जाना होता था, या सब कुछ मैनेज करना होता था, तो कितना टाइम लगता था, कितनी मनी लगती थी, कितनी परेशानियां होती थी। लेकिन बस ज़हन में एक गोल होता था ना कि ये पाना है। और देखिए, मैं बताऊँगी कि हमें मिला क्या-क्या चीज़ें, हमने और क्या पाया, क्या हम चाहते थे। पैसा तो देखिए मेरे हस्बैंड भी बहुत कमा रहे थे, और आप सब लोग भी, नो डाउट। अभी तो इतने स्मार्ट स्मार्ट लेडीज़ आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग वर्किंग में हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या जॉब में हैं, या कोई ना कोई बिज़नेस कर रही हैं आप सब। तो देखिए, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, हर कोई पैसा कमा लेगा। लेकिन यहाँ के एसोसिएशन में पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिली। वो हो सकता है कि शुरू में आपको नहीं समझ में आएँगी। यहाँ हमने जो बेसिकली पाया कि यहाँ हमारी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ आई। हमारा थॉट प्रोसेस बदल गया। पूरा सोचने का तरीका ही आपका चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, बिहेवियर चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, पहले ये जितने वर्ड्स मैं ले रही हूँ ना, आई डोंट नो शायद आप सब लोग उस इन शब्दों को जीते होंगे। लेकिन जब मैं बिज़नेस में एंटर की थी, मैं भी बहुत पढ़ी-लिखी थी, बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन इन शब्दों के केवल अर्थ मुझे पता थे। इनको हम जीते नहीं थे बेसिकली। ये जीवन में उतरे नहीं थे कि इनको कैसे जिया जाता है एक्चुअल में। विज़न क्या होता है, बस हाँ ठीक है, होता है ये। लेकिन थॉट प्रोसेस को कैसे पॉज़िटिव कर देते हैं, कैसे उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आते हैं। अभी एटीट्यूड की बात कर रहे थे ना, कोई भी बिज़नेस, कुछ भी हो, आपकी सक्सेस जो है ना, वो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, डज़न्ट मैटर। हम कितने पढ़े-लिखे हैं, हमारे पास कितनी सुख-सुविधाएँ हैं, सोशल स्टेटस है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, बिज़नेस में आते हैं तो मेरा सोशल सर्कल नहीं है, तो हम कैसे करें? ये सब मायने नहीं रखता है। पैसा भी नहीं है, सोशल सर्कल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, इस बिज़नेस में भी हैं। साइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, न जाने कैसे-कैसे लोग। तो वो सक्सेस उनके एटीट्यूड पे थी डिपेंड। तो यहाँ आके हमने सीखा कि कैसे हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएँगे। बहुत सारी वैल्यूज़ आई, मेरी खुद की लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में बहुत वैल्यूज़ आई। बहुत सारे लोग मेरे बच्चों से मिले हैं, और वो बहुत सी ट्रेनिंग करते हैं। अभी वेदांत जो हैं, इनफैक्ट इस समय उनकी ट्रेनिंग चल रही है वेदांत की, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैं मिस कर रही हूँ। और उनसे सीखने के लिए भी अ, मतलब कहेंगे कि बहुत इंटेलिजेंट लोग आते हैं सीखने के लिए। तो ये प्राउड फीलिंग होता है एक मदर के लिए कि
पेरेंट्स अपने बच्चे से सीख रहे हैं और कुछ और लोग भी उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं और उससे सीखने के लिए आ रहे हैं। तो आज का दिन मेरा काफी बिजी भी था और मुझे एक्चुअली में याद नहीं था कि मेरी वो सारी मीटिंग्स बुक हैं और मैंने हाँ बोल दिया था और थोड़ा कुछ हेल्थ इश्यू भी था। बट मुझे लगा कि नहीं, अब हाँ बोल दिए हैं तो आना ही है, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस तरह की वैल्यूज आपके बच्चों में आएगी, उनका भी पूरा थॉट प्रोसेस शुरू से बदल जाएगा। ये तो मैं अभी अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। मैंने अपनी टीम में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो यहाँ पे ग्रोन अप हो रहे हैं और मतलब उनका एटीट्यूड 100% जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे डिफरेंट है। और जबकि बताएं, मैंने अपने बच्चों को कभी पढ़ने पे स्ट्रेस नहीं दिया, मैंने कभी उन्हें बैठ के नहीं पढ़ाया। और ये बिजनेस मैं तब से कर रही हूँ जब मेरा छोटा वाला बेटा जन्म लिया था। आज वो कॉलेज में है और बड़ा वाला बेटा इनफैक्ट अब जॉब में आ गया है। उस समय वो 3 साल का था और छोटा वाला बेटा बॉर्न हुआ था, तब हम इस बिजनेस में आए थे। मतलब इतनी सारी चीजें आपको देगा। वो कहते हैं ना कि जो लाइफ के हमारे सारे पिलर्स हैं, क्या चाहते हैं हम लोग अपने पिलर्स में, कि फैमिली लाइफ हमारी अच्छी हो, है ना, हमारा फाइनेंस अच्छा हो, पैसा तो हर किसी की जरूरत है, हमारी हेल्थ अच्छी हो, स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो। लेकिन अगर हम लोग सोच के देखें तो हम लोग जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या उसके अंदर ये सारे बोलेंगे कि पिलर्स कंप्लीट होते हैं, क्या सारी चीज मिलती है हम लोग को? नहीं मिलती है। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है, शुरू से चल रही थी, लेकिन वहां से सिर्फ पैसा आता था, ये सारी चीजें नहीं मिलती थी। उससे हमारे थॉट प्रोसेस में फर्क नहीं आया, हमारा एटीट्यूड नहीं बदला था। अगर हम उसी में होते तो जो मेरे बच्चों में ये वैल्यूज आई हैं, ये नहीं आती शायद। तो यहाँ आपको वो सारी चीज मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। लेकिन होता है ना कि जब भी हम लोग कोई काम करने चलेंगे, है ना, तो मुश्किलें तो आएंगी, चाहे वो ये बिजनेस हो या दूसरा बिजनेस हो। देखिए, बाहर के बिजनेस से सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा मिलता है, या जॉब या प्रोफेशन कुछ भी कहिए। लेकिन अभी जितनी चीजों की मैंने चर्चा की ना, वो उनमें से कुछ भी नहीं मिल पाता। अब रहा कि आपको लगता है बहुत बार कि ये जूम मीटिंग में आपको बुलाया जा रहा है बार बार, या आपको कहा जाता है कि अभी जैसे हम लोग का लोड हुआ है, सुमित जी जो हम लोग के अपलाइन है, सुमित एंड तान्या बहादुर, और अभी जो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग स्पॉटिफाई पे जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आज भी एक नया उन्होंने लॉन्च किया अपने टॉक को, जो वेबसाइट बनाई गई है कि जिसके ऊपर वो सारे वीडियोस जो हैं वो आए ऑथेंटिक, और हम एक प्लेटफॉर्म पे उसको अच्छे से देख सके। तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि आप वेबसाइट पे देखो, आप पॉडकास्ट पे जाओ, आप ये जूम मीटिंग में आइए, तो कितना अजीब सा कई बार लगता है लोगों को, अरे ये क्या बार बार आप आने बोलते हैं या सुनने बोलते हैं, क्या जरूरत है इसके बिजनेस में? लेकिन फ्रेंड्स, इसी की जरूरत है, इसी से आपका माइंडसेट बदलता है। इसी को जब करेंगे ना, तो जो हमारे सारे पिलर्स हैं वो यहाँ पे आके तब कंप्लीट होते हैं। तो चैलेंज तो फ्रेंड्स आएगा ही आएगा। कोई भी काम, सपोज मान लीजिए हम लोग पहली बार साइकिल चलाना सीखे, लेडीज हैं, तो हम लोग क्या, जब हमारी मम्मी हमें रोटी बनाना सिखाई थी, तो क्या पहली बार में हम लोग सीख गए थे? चकोर गोल पता नहीं क्या आटा सानने, अगर वो गूंथने बोलते हैं ना, तो कभी उसको गीला कर दिया, कभी उसको हार्ड कर दिया। आई थिंक कि पहली बार में तो परफेक्ट नहीं होता है कुछ भी। स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो क्या पहली बार में तैर लेते हैं? नहीं ना। तो इस बिजनेस में आके हम लोग ऐसा क्यों सोचने लग जाते हैं कि पहली ही बार में सारा कुछ परफेक्ट हो जाए? मतलब पहली ही बार में हमें तो पैसा भी आने लग जाए, हम सिल्वर प्लैटिनम भी हो जाएं, हमारे लाइफ में जो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई वो सारी कुछ पहली बार में आ जाए। तो ये सारा दर्द सहना पड़ेगा। जब आप दर्द बोलते हैं ना, पेन में ही गेन है।
ऐसा नहीं है कि जब हम कोई भी व्यक्ति जब सक्सेस होता है तो वो आसानी से हो जाता है। हम लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो जो हमारी 20 वर्ष की जर्नी हुई है ना, उसमें बहुत सारा पेन आया है और आज भी आता है, क्योंकि हमें अभी आगे की और जर्नी तय करनी है, क्राउन तक जाना है। ऐसा नहीं है कि हम डायमंड हो गए तो अब हम बड़ी आसानी से सब कुछ पा लेंगे। हमें भी आज भी वो रोज एक एक स्टेप करना होगा और बहुत सारे, जैसे बोलते हैं ना, शिव जी जो है विष का प्याला अमृत, समुद्र मंथन हुआ, जो मथा गया तो अमृत और विष तो दोनों ही निकला ना। अमृत तो सब पी लिए, विष कौन पिएगा? विष तो शिव जी खाली पिए थे, तो आज सबसे अधिक पूजा भी शिव जी की ही होती है। डरते भी लोग शिव जी से ही हैं। अमृत पीने वाले से थोड़ी डरता है कोई। तो इस बिजनेस में या कहिए किसी भी चीज में जब हम निकलेंगे काम करने, तो थोड़ा विष तो पीना पड़ेगा। और जब पिएंगे ना, तभी हमारे अंदर शक्ति आएगी, तभी समझ आएगी, तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। बेसिकली हम लोग ग्रो करने के लिए ही भगवान ने भेजा है, वरना सब लोग तो पैसे कमा के खा पी के मौज मस्ती तो कर ही लेंगे। अगर हम लोग खाली मौज मस्ती करने आए हैं, जस्ट लाइक आइसक्रीम, कि जब आइसक्रीम खाओ तो कितनी मस्ती आती है ना? और वो आइसक्रीम भी पिघल जाती है मस्ती देते देते। ऐसा थोड़ी कि वो आइसक्रीम एक ठो लिए तो वो पूरी जिंदगी मजा देती है। थोड़ी देर मजा देती है, उसके बाद पिघल के खत्म। वैसे ही जिंदगी है। लेकिन थोड़ी सी मुश्किलों को सह के जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, उसके बाद जो रिवॉर्ड्स मिलता है, उसमें बहुत खुशी होती है। शुरू में एक्चुअल में यहाँ रिवॉर्ड्स कम दिखता है ना, तो लगता है कि कैसे मिलेगा ये सब कुछ। लेकिन बिलीव कीजिए, जब आप इस एसोसिएशन में बने रहिएगा ना, तब आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपको बिलीव होगा कि आप भी कर सकते हैं। आपको वो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी कि जो चीज गुनिका जी को मिल रही है, सपना जी को मिल रही है, लीजा जी को मिल रही है, संगीता जी को मिल रही है, वो सब कुछ आप सब लोगों को भी मिलेगा। देखिए, मनोज जी हमेशा बताते हैं ना कि हमें बोलते हैं कि देखिए, अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो अपने अपलाइन की तरफ भागिए। आप अपलाइन की तरफ भागिएगा तो जो आपके डाउनलाइन है वो भी आप ही की तरफ भागेंगे, और तब ग्रोथ होगी। और वरना हम अगर नीचे की तरफ भागना शुरू करेंगे ना, कि मेरे टीम में ये सारे लोग आए हैं, हम उन्हीं को पूछने लग जाएं, उन्हीं की तरफ भागने लग जाएं, तो वो भी नीचे ही भागने लग जाएंगे। और ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ होती है ना? तो हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, जो ग्रोइंग अपलाइन है उनको फॉलो कीजिए, तभी आप भी सक्सेस की तरफ चढ़ सकते हैं। जो मनोज जी का मैं एग्जाम्पल बता रही थी ना, कि कृष्ण को चुनने वाला अर्जुन ने सिर्फ एक अच्छा काम किया था महाभारत के युद्ध में, जो उनका बेस्ट एक डिसीजन था कि कृष्ण को चुनने का। एक सही डिसीजन आपको बहुत सारी ऊंचाइयों पे चढ़ा देता है। और दुर्योधन जी ने एक गलत डिसीजन ले लिया सेना चुनने का। जब अर्जुन ने डिसीजन कृष्ण को चुन के ले लिया, तो उसके बाद सारा डिसीजन उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद वो अपना दिमाग नहीं लगाए। हाँ, बहुत बार दिमाग उनके मन में आया, बहुत से सवाल आए, बहुत सी चीजों को उन्होंने युद्ध के मैदान में पूछा कृष्ण से, लेकिन हमेशा डिसीजन कृष्ण का माना। बहुत बार जब उनको पितामह को मारना था और अपने परिवार गुरु को मारना था, तो वो फिर हाथ छोड़ बैठते थे, सवाल पूछते थे, ऐसा क्यों, नहीं कर पाएंगे हम। बट जब कृष्ण एक बार डिसीजन ले लेते कि नहीं तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, तो फिर वो उस चीज को मान लेते थे। और यही वजह थी कि वो युद्ध को जीत पाए। अब हम लोग को ये सोचना है कि इस बिजनेस में जब हम आते हैं, तो हम अपने अपलाइन को, पहले तो हम कृष्ण को चुने। मिलते हैं सबको कृष्ण, हम लोग चुन ही नहीं पाते। हम ही लोग खुद को ही कृष्ण शायद समझ बैठते हैं। तो हमें तो कृष्ण नजर नहीं आते वहां। तो पहले तो कृष्ण को ढूंढिए, और जब ढूंढ लेते हैं ना, तो उनको बस पूरा सबमिट कर दीजिए, जैसे अर्जुन ने किया था। और फिर उसके डिसीजन को मानिए, देखिए आप शिखर तक पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने भी वही किया।
हमने सुमित जी और तान्या जी को हम लोगों ने पूरी तरह से सबमिट कर दिया। अब बोलते हैं ना कि गुरु की ब्लेसिंग्स जो होती है ना वही बहुत होती हैं, वो काम करें या न करें, बट उनकी ब्लेसिंग्स, वो कहीं दूर भी हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हजारों मील दूर आपके लिए काम करती हैं, और हम लोग उस चीज को फील कर पाते हैं कि कैसे हमारे लिए उनकी ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं। हम लोग लोगों को सिखाने के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हमें सिखाना नहीं है, उनके साथ दोस्ती करनी है, और कहेंगे ना कि मतलब उनके लेवल पे जाके हमें उनसे बातें करनी है कि नहीं, हम भी आपकी तरह से नए हैं, हम भी सीख रहे हैं। तब वो उनको ये फीलिंग होती है और वो कनेक्ट हो पाता है सामने वाला पर्सन। तो बस बड़ा सिंपल सा है, एकदम सिंपल रहना है, सिंपल तरीके से मिलना है, सीखना है कि नहीं हम भी ये सीख रहे हैं, देखिए मेरी लाइफ में ऐसे हुआ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो बस अच्छे एसोसिएशन में बने रहिए। देखिए एसोसिएशन का बहुत कमाल है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं भी बहुत बार देती हूँ एग्जाम्पल को। और अभी हनुमान जी वाला एग्जाम्पल भी आप सब लोग जान ही रहे हैं, मैं भी बताई हूँ कई बार अपने टॉक में अलग अलग, कि कैसे हनुमान जी में भी जब एसोसिएशन में वो आए तो उनके अंदर वो शक्ति आ गई। जब समुद्र लांघना था तो क्या हुआ, हनुमान जी पहली बार में लांग गए थे? जब उनको कहा गया कि माता को संदेश दे आइए, अंगूठी ले जाइए, लंका चले जाइए और आप दे आइए, तो पहली बार में वो मान गए थे? हाँ हाँ हम लांग लेते हैं। नहीं ना, उन्होंने भी रिफ्यूज किया था, नहीं आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता ये, इतना लंबा इतना चौड़ा समुद्र में कैसे जा सकता हूँ पार। लेकिन वो जो एसोसिएशन था, जामवंत, सुग्रीव, लक्ष्मण, राम, उन सब का जो और सेनाएं थी, उनका जो एसोसिएशन उनको मिला, उन्होंने उनमें वो शक्ति भरी। आप कर सकते हैं हनुमान, यू कैन डू इट। आपको सीता माता के लिए जाना है, राम के लिए जाना है, उनके जीवन का सवाल है। तो वो शक्ति जब उनमें आई तो उन्हें बिलीव हो गया, यस आई कैन, और वो समुद्र लांग गए। तो यहाँ भी हम लोग को जब बिजनेस में आते हैं ना, बहुत मुश्किल लगता है, कोई मिल नहीं रहा है, कैसे बात करें, कैसे लाएं, कोई आ रहा है तो कम एक्टिव हो रहा है। लेकिन कुछ मत करिए, परेशान नहीं होना है, एसोसिएशन में बने रहिए, लोगों को लाइए, इस एसोसिएशन में बनाए रखिए, हो जाएगा धीरे धीरे, उनमें भी शक्ति आ जाएगी, उन्हें भी बिलीव हो जाएगा। अभी एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है ना कि हम कैसे लोगों से बात करें, कैसे कॉन्टैक्टिंग करें, प्रोस्पेक्टिंग करें कि लोग हमारे बिजनेस में आए। तो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसमें हम सब लोग को पता है कि हम लोग तो घर के अंदर हैं, 90% लोग घर के अंदर हैं, और ऐसे में हम लोग कैसे काम करें, कैसे नए लोगों को इनवाइट करें। तो जो मैंने जो सीखा कि हम लोगों के फोन में जो है बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, है ना, हमारे फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, पहले से सबके फोन में है 1500। लेकिन बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जिनको हमने कभी बिजनेस की चर्चा या प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं की। तो हमें 3 तरह से देखिए काम करना है उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर में, कि हम रोज का 5-7 नाम सेलेक्ट करें पहले दिन, कि हमको नेक्स्ट डे ये 2-4-5 लोगों से बातें करनी है। अब एज अ लेडी जब हम किसी लेडी से बात करते हैं तो मैं उनसे क्या पूछती हूँ कि आप कैसी हैं, आपका हेल्थ कैसा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो क्या होगा, अगर सब कुछ अच्छा होगा तो वो कहती हाँ एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर उनके घर में कोई मुश्किल है, कोई कोविड सिचुएशन है या कोई हेल्थ अच्छा नहीं है, तो फिर वो हमें बताती हैं कि नहीं ये दिक्कत चल रही है, ऐसे है। सपोज अगर वो कहती हैं कि दिक्कत है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले बताते हैं ना हेल्थ की चीजें। तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, तो हम ये नहीं कहते कि उनको आप ये ले लो, हम उनको बताते हैं कि मैं भी ये खाती हूँ, मुझे ये चैलेंज था तो मैंने ये खाया, मेरे बच्चे को ये दिक्कत थी या नहीं भी थी, तो बच्चे को जैसे हम लोग अलग अलग ब्रांड्स के मार्केट से दूध में मिला के कुछ देते हैं ना, पाउडर वगैरह। तो मैं बताती हूँ कि मैं अपने बच्चे को यहाँ वाला ड्रिंक देती हूँ, चॉकलेट ड्रिंक, उससे मेरे बच्चे में कितनी फिजिकली एंड मेंटली फिटनेस आई है। या मैं उन्हें DHA यमी देती हूँ, या उनको मैं किड्स चुएबल देती हूँ।
तो मैं हमेशा बताती थी, एग्जाम्पल देती थी कि मैं क्या यूज कर रही हूँ, मुझे उससे क्या फायदा हो रहा है। जैसे शुरुआती तौर से मुझे विटामिन सी से, प्रोटीन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मैं बहुत हेल्थ चैलेंज इश्यूज आते थे मुझे। लेकिन जब से बिजनेस में आई और ये 2-3 प्रोडक्ट, शुरुआती दौर में इतने सारे प्रोडक्ट नहीं थे। सबसे पहला प्रोटीन पाउडर आई थिंक लॉन्च हुआ, फिर डेली आया, फिर विटामिन सी आया। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट्स आते गए, हम लोग प्रोडक्ट्स को अपने घर में खोल के उसको इस्तेमाल करने लगे। और ये 2-3 प्रोडक्ट्स को खाने भर से ही हम लोग की हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, और मैं जो इतना जल्दी जल्दी हेल्थ इशू में फंसती थी वो सब बंद हो गया मेरा। मतलब एक जैसे जादू की छड़ी जैसे मिल गई थी, एक मिरेकल हो रहा था। तो मैं कुछ नहीं करती थी, जब मैं लोगों से मिलती थी तो, या मैं फोन पे भी, बहुत सारा मेरे कस्टमर्स हैं पूरे इंडिया में जो मेरे से सिर्फ फोन पे प्रोडक्ट लेते थे शुरू से। बहुतों से मैं मिली नहीं थी, बहुतों से सिर्फ एक बार मिली, और आज तक उनके पास मेरे प्रोडक्ट जा रहे हैं। मैं दोबारा मिली भी नहीं उनसे कभी। लेकिन बस मैं उन्हें अपना फेथ ट्रांसफर करते रहती हूँ कि मैं आर्टिस्ट्री लगा रही हूँ तो मेरे चेहरे पे ये रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं ये हेल्थ वाला प्रोडक्ट्स खा रही हूँ या अपने होम केयर या पर्सनल केयर को यूज कर रही हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस केवल शेयर करती हूँ सबसे। तो बस जब उन लेडी से बात हो तो कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो शायद वो खुद ही कहेंगे कि अरे यार मुझे भी ये प्रोडक्ट दे दो। चाहे वो डिस्ट्रॉप हो, तो अभी मेड्स का प्रॉब्लम चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशंस में, बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड क्वेश्चंस मैं क्या पूछती हूँ उनसे, अगर वो फर्स्ट में ओके कर देती हैं कि नहीं मेरे को तो सब कुछ बढ़िया, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं पूछती हूँ कि फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं। तो शायद कहीं पे वो फिर कुछ जगह मुझे दे दें कि ये दिक्कत है, तो मैं उन्हें कुछ मैसेज दे पाऊँ। सपोज मान लीजिए सेकंड में भी वो कहती नहीं एवरीथिंग इज ओके, तो फिर हमारे पास एक और सवाल बचता है पूछने के लिए कि आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन कैसा चल रहा है, जो भी मतलब वो है। तो कहीं ना कहीं वो आके इस टाइम पे तो जरूर बोलते हैं कि नहीं अभी इस टाइम पे जो है थोड़ी मुश्किल हो रही है, वो चीज उतना अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, या ठप है, या हमारी जॉब से जो इनकम सैलरी मिल रही थी वो बराबर नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे हम एक मैसेज उनको देते हैं कि अगर आप चाहें तो एज अ लेडी आप भी एक बहुत अच्छा कैरियर यहाँ पे चुन सकती हैं, घर बैठे डिजिटली। सपोज मान लीजिए वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कुछ नहीं आता है, तो भी आप उन्हें बिलीव दिला सकते हैं कि हम साथ में हैं। आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं, आप व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं, बस उतना सा ही काम है सीखने का, जो थोड़ी बहुत चीजें मैं सिखा दूंगी आपको। और अगर पति पत्नी मिलके करते हैं, बच्चे हैं साथ में, सब मिलके कर रहे हैं, दैट्स वाओ ग्रेट। फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है। और आप या आपके हस्बैंड जो भी काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए। आप सिर्फ अपने स्पेयर टाइम में, जो हमारा वेस्ट टाइम हो रहा है, टीवी, गॉसिप, समथिंग हियर देयर, हम थोड़े से टाइम को यहाँ पे लगाएं, और हम इससे एक छोटे अमाउंट से 5,000, 10,000 से लेके एक बहुत बड़ा अमाउंट तक लिगेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो शायद ये आपको कुछ सपोर्ट करेगा अभी इस स्टेज पे। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो लोग आ ही जाते हैं, बिजनेस में नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में आएंगे वो। तो इस तरह से अगर हम लोग बातें करें और अपनी टीम में ये चीजों को फ्लो करें कि आप ऐसे बात करो, इस तरह से करो, तो शायद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। और फिर धीरे धीरे हमको उनको एसोसिएशन में लेके आना है। आई डोंट नो टाइम कितना हो रहा है, बट कुछ और चीजें थी, तो लोग जानना चाह रहे थे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे यहाँ पे होता है, मनी मैनेजमेंट, तो कुछ हम लोग बात करें और 2-4 मिनट। हम्म। यस भाभी, आप कंटिन्यू करिए। चलिए, तो देखिए अगर हम लोग मनी मैनेजमेंट की बात करें ना, तो हम लेडीज लोग अपने मनी को जो है ना बहुत इधर उधर खर्च कर देते हैं। और जैसे ही मनोज जी हमेशा बोलते हैं ना कि हम लोग जो है अमीर फील होने के लिए खर्च करते हैं, तो उसको अमीर फील होने के लिए खर्च करने के बजाय अगर हम सचमुच में अमीर हो जाए तो कितना अच्छा हो। और आई थिंक कि मेल तो कम करते हैं, बट लेडीज का होता है कि घर को डेकोरेट करना है, ठीक है, ये नए कपड़े लाने, नई ज्वेलरी लानी, घर के लिए ये सामान चाहिए। कहीं किसी का हम लोग देख लेते हैं तो हमें लगता है अरे उसके घर में ये सब कुछ है, मेरे घर में क्यों नहीं, तो अब नई गाड़ी भी चाहिए। फैमिली में किसी और के पास कुछ और आ गया,
तो हमें जरूरत नहीं है फिर भी हमें देखा देखी चाहिए। तो जो पैसे हमारे आते हैं वो तो हम लोग इन फालतू की चीजों में खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर इसी पैसे को हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें ना, तो इससे बहुत बहुत कहें ना कि बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है। और उस पैसे के साथ साथ जो वैल्यूज आएंगी ना, वो अनमोल है। और जब ऑफर्स आते हैं ना, आई थिंक कि जो लोग सब बिजनेस यहाँ कर रहे हैं तो उनको पता है कि कितने अच्छे अच्छे ऑफर्स जो है वो एमवे लेके आता है। और उस टाइम पे हमारे पास अगर पैसा नहीं है ना, तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, और वो एक दिन में 2 दिन में आके तो यूं भाग जाता है। और जब तक हम सोचेंगे कि हम पैसे जुटाएं, तब तक तो गया। तो पैसा हम लोग को जुटा के रखना है, सेफ रखना है इस टाइम के लिए, हर महीने कि जब ऑफर्स आए तो खटे ज्यादा से ज्यादा खुद बाई करो, टीम में प्रोवाइड करो, ताकि सबको फायदा मिले। और जो चीज हम खुद करेंगे ना, वही चीज हमारी टीम भी डुप्लीकेट करेगी। तो अब ये हम लेडीज को भी सोचना चाहिए कि हम पैसे से पैसा कमाएं। हम लोग का सीक्रेट बताएं। हम लोग शुरू से ना, मेरे हस्बैंड के पास जबकि पैसा बहुत था शुरू से, फैक्ट्रियां थी दो दो, सब कुछ था, बट कहेंगे ना कि वो बहुत विजनरी है मनोज जी, और बहुत अच्छा मैनेजमेंट जानते हैं, एवरी टाइप ऑफ मैनेजमेंट। और इस बिजनेस में आने के बाद तो और ज्यादा मैनेजमेंट, मतलब एकदम से आपके रग रग में आ जाएगा वो, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हर हर तरह का मैनेजमेंट। तो हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट मोड में रहे, कभी भी खर्च नहीं करते थे। सिर्फ अपनी बहुत बेसिक जो जरूरत होती थी ना, वहीं पे खर्च करते थे। और जो बाकी और जरूरतें होती थी ना, उनको पोस्टपोन कर देते थे। और पैसे को क्या करते थे, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, आपको फिर पैसा आएगा। और जो इन्वेस्टमेंट के बाद पैसा आता था ना, उसको हम खर्च करते थे। और हमेशा वही करना चाहिए। एक्चुअल पैसा कमाने का तरीका होता है कि इन्वेस्टमेंट। हम लोग के पास थोड़ा पैसा आ गया, 2 4 10 लाख 20 करोड़ जो भी आ गया, हम लोग सोचते वाह अब तो इसको खर्च कर दो फटेफट, बहुत आ गया। लेकिन लिगेसी तब तैयार होती है ना, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है। हम लोग कभी भी एमवे की इनकम को खर्च करने पे नहीं लगाए, हमेशा उसको इन्वेस्ट करते गए एमवे में और बाहर जो भी आते गया। और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता था ना, उसको इन्वेस्ट करते थे। और आज भी करते हैं, और फिर जो पैसा आता है ना, उसको खर्च करते हैं। तो कभी पैसे की कमी आएगी ही नहीं लाइफ लॉन्ग। जनरेशन टू जनरेशन कभी कम नहीं होगा पैसा। और ये सारी चीज भी ना, एज अ लेडी मैंने यहाँ आके सीखा कि हमें जो पैसा लगाना है वो अपने बाहरी खर्च पे नहीं करना है। इस बिजनेस के लिए जो हमें टूल्स लेने हैं, चाहे हमें जूम मीटिंग के लिए, जो बहुत से लोगों को नेट का चैलेंज आता है इधर उधर, तो हम एक अच्छा नेट लगवाएं। और अब तो खर्चे ही बहुत कम हो गए हैं, अब तो सब कुछ फ्री है, खाली नेट का ही तो खर्च है बस। सब कुछ तो फ्री लोड है इसके अंदर, सारी मीटिंग्स फ्री है, सारे आप जो सुन रहे हैं, सीडी देख रहे हैं, पॉडकास्ट फ्री, वेबसाइट फ्री, यूट्यूब फ्री, अपलाइन फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है। आपको जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की, आप तो सारा पैसा बच रहा है, और ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए और बस आगे बढ़ते जाइए। और बस इसी तरह टाइम मैनेजमेंट भी है। मैं शुरुआती दौर, देखिए हम लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लेडीज लोग बहुत शॉर्ट में बताते हैं आपको कि हम लोग का टाइम कहाँ कहाँ चल जाता है। टीवी देख रहे हैं, गप मार रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, मैके जाना है, एक बुलावा आ गया तो चलो चलो जल्दी भागते हैं, है ना। मतलब कुछ कुछ बस कुछ आया नहीं कि हमें चाहिए कुछ नया, कुछ जबरदस्ती का। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस ये सारी चीजों को ना पोस्टपोन किया, और सारी चीज से हम विड्रॉ होते गए। और अब इतना टाइम बचता है, इतना टाइम बच रहा है शुरू से हमारे पास कि बिजनेस भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, उसके बावजूद भी टाइम बच जाता है। और अभी भी बच रहा है, और शुरू में जब नए थे तब भी बच रहा था। लेकिन हमने ये मैनेज करना सीखा। अभी जो हम लोग चीजों को सुनने की बात कर रहे हैं ना, कि हम वेबसाइट पे जाएं, पॉडकास्ट पे जाएं, स्पॉटिफाई पे जाएं, हमें स्पेशल टाइम नहीं लगाना है। जब हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं, बाथरूम में हैं, डिनर टाइम पे हैं, बेडरूम में हैं,
हम कहीं पे भी सुन सकते हैं, वॉकिंग करते हैं, हमारी तो इतनी अच्छी हैबिट है कि वॉक करते समय तो मैं बहुत सारा चीज सुन लेती हूँ। सुबह शाम वॉकिंग करना है आपको, कोई स्पेशल टाइम थोड़ी हम लगा रहे हैं इसके लिए, सीखना ही तो है। अभी जूम मीटिंग हो रही है, सपोज आपको बोलना नहीं है, आप स्क्रीन ऑन जितनी देर कर पाए किए, अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो आपने स्क्रीन बंद किया, वीडियो ऑफ किया, आप सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर हमें लग रहा है थोड़ा मुश्किल, आप आइए एसोसिएशन में, आप सारा मैनेजमेंट सीख जाएंगी, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे मनी मैनेज करना है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत सी हम लोग सोशल एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना, करते हैं ना, बर्थडे आ रहा है, शादी आ रही है, जहाँ आधे घंटे में जाके आ सकते हैं वहां पे भी 6 घंटे लगा देते हैं, या एक दिन पहले 2 दिन पहले से तैयारियां हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ है नहीं मुश्किल, सब कुछ आसान है। अगर हम रहेंगे, बने रहेंगे, करेंगे तो सब हो जाएगा। तो बस खुद पे बिलीव करिए, और आई थिंक आते रहिए। मेरे ख्याल से जो बेसिक चीजें थी कि जो हम लोग की लाइफ में आ रही हैं, तो आप सबको बहुत सारी चीज आज क्लियर हुई होगी। और टाइम टू टाइम, आई थिंक आप सब लोग तो वैसे भी एक्सपर्ट हैं, लीडर हैं, मुझे बहुत कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। बस आप सबका सेलिब्रेशन हम देखते आ रहे हैं, और आगे भी बस हम लोग का विशेष है, और हम लोग चाहेंगे कि आप सब यूं ही आगे बढ़ते रहिए, और यूं ही धूम मची रहे, और हर महीने ढेर सारा सेलिब्रेशन हो, और सबकी ग्रोथ के लिए हम लोग क्लैपिंग करें कि आप सबके घर में भी वो खुशी आए, वो पैसा आए, वो सारी चीजें आए, और आप सबकी टीम बहुत बड़ी हो। और बस ये सोचना है कि खुद के लिए काम नहीं करना है, लोगों के लिए करना है। मेरी वजह से लोगों की लाइफ अच्छी हो, लोगों की लाइफ को हम अच्छी करेंगे ना, तो हमारी लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। हम यहाँ आके अपने आप को कितना ग्रोथ, अपनी कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, जिसके लिए एक्चुअल में भगवान ने हम लोग को यहाँ भेजा है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आ रहा है, आ जाएगा। हम भी आए थे पैसे के लिए ही, लेकिन बाद में जब इतनी सारी चीज मिली ना, जो अनमोल, जिनको अभी हम करोड़ों रुपए लगाए ना, तो भी हम खरीद नहीं पाएंगे, जो ये सारी चीजें मैंने बताई आपको, ये सब आपको फ्री में मिल गई। तो अगर सचमुच आपको भी लगता है कि आप सबको भी ये सारी चीजें पानी है, तो बस दिल से लगे रहिए, एसोसिएशन में बने रहिए, सब कुछ हो जाएगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, सोचने बता ही दे वो भी, कि हम सब लोग ने सनफ्लावर देखा है ना? जो सनफ्लावर होता है वो सन धूप में खिलता है ना, वो ऐसे धूप में खिल जाता है, और जब धूप नहीं निकलती तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है, लटक जाता है ना ऐसे। लेकिन उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी पावर है। जब वो धूप नहीं निकलती है, कई बार होता है ना, जब क्लाउडी डे है, बारिश हो रही है, या विंड चल रही है, सन तो उसको मिल नहीं रहा है, तो एनर्जी ले कैसे वो? लेकिन उसमें एक अच्छी चीज है कि वो जब एनर्जी को सन से मिलती रहती थी ना, तब वो उसको स्टोर कर लेते हैं, सारे सनफ्लावर्स। और जब सन नहीं निकलता है, तब क्या होता है, कैसे वो जिंदा रहे? बताइए कैसे जिंदा रहेगा, बता सकता है कोई? जब सन नहीं निकलता है ना, तो वो क्या करते हैं, जो सारे फ्लावर्स उस एनर्जी को जो कंज्यूम किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, वो एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव कर लेते हैं, फ्लावर्स, और वो दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और इस तरह वो सरवाइव करते हैं। तो सोचिए वो हमें कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग भी एक दूसरे की मदद करें। जब हम एक दूसरे के लिए मदद करेंगे, तो मेरी एनर्जी उसमें जाएगी, उसकी एनर्जी मेरे में आएगी, और हम सब सरवाइव करेंगे, हम सब ऊपर उठेंगे, हम सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अपने वाले को बचा के रख लो,
दूसरे का खाली मिल जाए, तो वैसे नहीं हो पाता है। जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तब वो हमें भी ट्रांसफर करेंगे। तो बस हम इस एग्जाम्पल को याद रखें कि हमें भी सनफ्लावर बनना है, ठीक है, और बहुत सारी लोगों में खुशियां लानी है, अपनी एनर्जी उनको दे देनी है। मिल जाए मेरे को भी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए हम